हवा में तनाव है, जंग के ढोल बज रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दशकों से एक दूसरे से उलझे हुए एक बार फिर खाई के किनारे पर खड़े हैं। ये कोई पुरानी दुश्मनी की कहानी नहीं है, ये हमारे समय की कहानी है। एक त्रासदी जो कुछ दिन पहले ही घटी, आतंक और बदले की, नुकसान और डर की कहानी। ये ऑपरेशन सिंदूर और पूंछ हमले की कहानी है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के ताज में जड़ा हुआ हीरा, पहलगाम की खूबसूरती एक भयानक आतंकी हमले से टूट गई। भारत ने बॉर्डर पार आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया, लेकिन शांति अब भी दूर है। पाकिस्तान ने पूंछ में बेगुनाह लोगों पर गोलाबारी करके बदला लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो अब भी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जिस पर दुनिया का ध्यान देने की जरूरत है। हिमालय में बसा हुआ एक स्वर्ग, पहलगाम, जो अपने हरे भरे मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है, एक अकल्पनीय खौफ का मंजर बन गया। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने एक मशहूर टूरिस्ट जगह पर हमला किया, जिससे घाटी की शांति खून खराबे में बदल गई। यह हमला जितना कायराना था, उतना ही क्रूर भी। बंदूकधारियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उनकी गोलियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। मरने वालों में हिंदू तीर्थयात्री, छुट्टियां मनाने वाले परिवार और यहां तक कि एक स्थानीय मुस्लिम टट्टू वाला भी शामिल था। उस दिन की तस्वीरें हमारी सामूहिक याददाश्त में बस गई हैं। खून से सना हुआ बर्फ, पीड़ितों का बिखरा हुआ सामान, घाटी में गूंजती चीखें, नफरत और कट्टरता की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। इसके तुरंत बाद सदमा और दुख छा गया। भारत ने बेगुनाह लोगों की जान जाने पर शोक मनाया। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि हमले का विवरण सामने आया। सबके मन में एक ही सवाल था कि इस जघन्य कृत्य के लिए कौन जिम्मेदार है। पहलगाम हमले के बाद जो झटके लगे, वो घाटी के बाहर तक महसूस किए गए। गुस्से और दुख से भरे भारत ने न्याय की मांग की। पाकिस्तान ने, जैसा कि उसने पहले कई बार किया है, किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच कूटनीतिक तापमान बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान पर अपनी धरती से काम करने वाले आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने बदले में भारत पर सबूत गढ़ने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दुनिया के सामने ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला गया। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से हमले को जोड़ने वाले सबूत पेश किए। पाकिस्तान ने सबूतों को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया, लेकिन युद्ध के ढोल जोर से बज रहे थे। एक कड़ा संदेश भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित भारत ने सैन्य प्रतिक्रिया के लिए तैयारी की। 7 मई 2025 को भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी कैंपों को निशाना बनाकर सटीक हवाई हमलों की एक श्रृंखला ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। हिंदू विधवाओं द्वारा पहने जाने वाले सिंदूर के नाम पर रखा गया। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के अपराधियों के लिए एक प्रतीकात्मक संदेश था। 25 मिनट तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का आसमान भारतीय ताकत के गुस्से से जगमगाता रहा। लड़ाकू जेट बॉर्डर के पार दहाड़ते हुए हवा से सतह पर मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की बौछार कर रहे थे। निशाने सावधानी से चुने गए थे। आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड और गोला बारूद के ढेर। मुख्य ठिकानों में मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था, जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का एक जाना माना प्रशिक्षण मैदान था। कोटली में गुलपुर कैंप, जो लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ था, उसे भी तबाह कर दिया गया। बहावलपुर में जीएम का मुख्यालय जामिया मस्जिद, सुभान अल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर एक साहसिक और निर्णायक कार्रवाई थी। इसने पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजा। भारत अब अपने क्षेत्र को आतंकी हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगा। भाग 5, बदले के मलबे में हताहत और पाकिस्तान का गुस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाही और इनकार का माहौल था। भारत ने दावा किया कि हमलों में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और आतंकी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। हालांकि पाकिस्तान ने किसी भी बड़े नुकसान या हताहत होने से इनकार किया।
भारतीय सूत्रों के अनुसार हमलों में कम से कम 90 आतंकवादी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके केवल कुछ ही सैनिक मारे गए, साथ ही महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिक भी मारे गए। उसने भारत पर मस्जिदों और रिहायशी इलाकों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सावधानी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि कुछ देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार के लिए समझ व्यक्त की। वहीं अन्य जैसे चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। पाकिस्तान ने, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता था, हमलों की निंदा युद्ध के एक कृत्य के रूप में की। उसने 5 भारतीय जेट विमानों को मार गिराने का दावा किया, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया। इस्लामाबाद की बयानबाजी बदले की धमकियों के साथ तेजी से बढ़ती गई। दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पहले से ही अस्थिर रिश्ते में एक और खतरनाक वृद्धि का मंच तैयार हो गया था। भाग 6। पूंछ में आतंक की वापसी। सीमा पार से गोलाबारी से आतंकित हुए नागरिक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे जैसे तनाव कम हुआ, पाकिस्तान ने बदले की अपनी धमकियों को पूरा किया। 6 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों पर तोपखाने और मोर्टार से गोले दागे। लेकिन यह महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। पाकिस्तान की आक्रामकता का निशाना अग्रिम पंक्ति के सैनिक नहीं, बल्कि सीमा पर स्थित गांवों में रहने वाले बेगुनाह नागरिक थे। रिहायशी इलाकों, स्कूलों और यहां तक कि एक गुरुद्वारे पर भी गोले बरसे, जिससे दहशत और तबाही फैल गई। हमले रात भर और अगले दिन भी जारी रहे। मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। पीड़ितों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग नागरिक शामिल थे, जिनकी जान हिंसा के एक बेतुके कृत्य में चली गई। सिख समुदाय के पूजा स्थल गुरुद्वारा सिंह सभा को भारी नुकसान पहुंचा, जो हमलों की अंधाधुंध प्रकृति का प्रमाण है। सीमा पार से गोलीबारी की आवाजों के आदी पूंछ के लोग खुद को अभूतपूर्व स्तर की आक्रामकता का सामना करते हुए पा रहे थे। गोलाबारी दशकों में सबसे ज्यादा थी, जो 1970 के युद्ध की दर्दनाक यादें वापस ला रही थी। भाग 7। भारत का जवाब। सीमा की रक्षा, लोगों की सुरक्षा। भारत ने पूंछ पर हुए अकारण हमले का कड़ा जवाब दिया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी ठिकानों पर लक्षित गोलीबारी की, जिससे भारी हताहत हुए और सैन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित नहीं थी। अपने नागरिकों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी तोपखाने की सीमा के भीतर आने वाले गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। सीमावर्ती जिलों के स्कूल, कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया। किसी भी स्थिति के लिए आबादी को तैयार करने के लिए नागरिक सुरक्षा अभ्यास किए गए। संदेश स्पष्ट था, भारत पाकिस्तानी आक्रामकता से नहीं डरेगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी संपर्क किया, पाकिस्तान की कार्रवाइयों की निंदा की और आतंकवाद के लिए उसके समर्थन पर प्रकाश डाला। पूंछ हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत अकाट्य थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया आखिरकार पाकिस्तान के असली चेहरे को पहचान रही है। भाग 8। दुनिया देखती और इंतजार करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और संयम बरतने की अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ गई। 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संघर्ष से सावधान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम और बातचीत की अपील की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों से स्थिति को शांत करने का आग्रह किया। फ्रांस ने इन भावनाओं को दोहराते हुए कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी कर हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। पाकिस्तान के हमेशा साथ देने वाले सहयोगी चीन ने अपने अस्पष्ट रुख को बनाए रखा, सभी पक्षों से संयम बरतने और उन कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया जो स्थिति को और बढ़ा सकती है। रूस ने चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान की सीधे निंदा करने से परहेज किया। वैश्विक प्रतिक्रिया ने स्थिति की अनिश्चित प्रकृति पर प्रकाश डाला। दुनिया ने देखा और इंतजार किया
इस उम्मीद में कि समझदारी बनी रहेगी और दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी युद्ध के कगार से पीछे हट जाएंगे। भाग 9। शांति की अपील, आतंकवाद को नकारना और बातचीत को अपनाना। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाएं नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती हैं। पहलगाम में बर्फ पर खून के धब्बे, पूंछ में घरों का मलबा, सीमा के दोनों ओर दुखी परिवार, ये आतंक और बदले के चक्र के असली परिणाम हैं। अब समय आ गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शांति का रास्ता चुनें। अब समय आ गया है कि हिंसा की भाषा को त्याग दिया जाए और बातचीत की भाषा को अपनाया जाए। अब समय आ गया है कि यह पहचाना जाए कि असली दुश्मन सीमा पार नहीं बल्कि भीतर है। अतिवाद, असहिष्णुता और आतंकवाद की ताकतें जो हमारे समाजों को अलग करने की धमकी देती हैं। इस बातचीत को सुविधाजनक बनाने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें चिंता के बयानों और संयम की अपील से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की जरूरत है। उन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें अपने बच्चों की खातिर और अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए करना ही होगा। आइए, निराशा के बजाय आशा, हिंसा के बजाय बातचीत और संघर्ष के बजाय शांति को चुनें। कार्रवाई का समय अब है।